कि क्या रियासत पाकिस्तान शाह महमूद कुरैशी की टांगे हैं जो कांप गई तो रियासत भी कांप गई। दूसरा, मुझे हैरत यह है कि ये इतने जाहिल मुतलक वाकया हुए हैं कि एक जो बात है जो शाह महमूद कुरैशी साहब की बहादुरी के हवाले से या उनकी परेशानी के हवाले से, जाहिर है जंग आपके मुल्क मुसल्लत हो रही हो तो परेशान ही होता है बंदा, खुश तो हो नहीं सकता। एक चाय की प्याली में तूफान है। आज अयाज सादिक साहब की बारे वो जो है उनकी तस्वीरें लगाई गई हैं पूरे लाहौर के अंदर, और इनको अकल के अंधों को, मुहिब्बे वतनों को इतना ख्याल नहीं आया कि नरेंद्र मोदी की तस्वीरें इस वक्त पूरे लाहौर में लगी हुई हैं। यानी आप अंदाजा लगाइए, इतने बड़े मुहिब्बे वतन हैं कि कहां चले हैं अयाज सादिक की तौहीन करने, साथ नरेंद्र मोदी की तस्वीरें पूरे लाहौर में लगाई हुई हैं। वो इतना अच्छा हीरो है इनका कि उसकी हर जगह पे लोगों को दिखा रहे हैं, हर चौक चौराहे में ये नरेंद्र मोदी की शक्ल देखें आप। जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल नव इंडिया न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत। पाकिस्तान में अयाज सादिक और फवाद चौधरी के बयानों के बाद पाकिस्तान की हालत काटो तो खून नहीं जैसी बनी हुई है। एक तरफ जहां पाक आर्मी और इमरान खान की पोल पूरी दुनिया में खुल चुकी है, वहीं दूसरी तरफ FATF में ब्लैक लिस्ट होने का खतरा फवाद चौधरी के बयान के बाद काफी बढ़ गया है। ऐसे माहौल में PMLN नेत्री अजमा बुखारी ने बताया है कि PTI ने पूरे लाहौर में अयाज सादिक के साथ भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बैनर लगाकर उल्टा मोदी को ही हीरो बना दिया है। साथ ही कहा है कि PMLN के अगर पाकिस्तान को डेंट दिया है तो PTI ने पूरे पाकिस्तान को गड्ढे में ही धकेल दिया है। अजमा बुखारी ने हाल के दिनों में घटनाक्रम पर और क्या कहा और किस तरह इमरान सरकार को आड़े हाथों लिया, जानने के लिए आइए देखें ये मजेदार वीडियो। आपने की कि नैरेटिव में कोई पता नहीं क्या कह दिया, हमने क्या कह दिया नवाज शरीफ साहब ने। उन्होंने कहा कि मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलाएं, ये कायदे-ए-आज़म साहब ने भी कहा था। उन्होंने कहा है कि हर इदारे की एक डोमेन है, उसके अंदर रहें, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है। वो कहते हैं कि जो गलतियां हुई हैं और जो मामलात हैं उस पर ट्रुथ कमीशन बनाए, हर बंदा आके अपनी अपनी जो है वो सफाई दे दे। इसमें क्या गलत कह दिया, क्या और कौन से, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या रियासत पाकिस्तान शाह महमूद कुरैशी की टांगे हैं जो कांप गई तो रियासत भी कांप गई। दूसरा, मुझे हैरत यह है कि ये इतने जाहिल मुतलक वाकया हुए हैं कि एक जो बात है जो शाह महमूद कुरैशी साहब की बहादुरी के हवाले से या उनकी परेशानी के हवाले से, जाहिर है जंग आपके मुल्क मुसल्लत हो रही हो तो परेशान ही होता है बंदा, खुश तो हो नहीं सकता। उसके ऊपर उन्होंने कहा कि वो परेशान थे, उसको धक्के से ये पूरी PTI जो है वो साबित करने पर तुली है कि आप दूसरी तरफ सोचें, आप कहें ये किसी और की बात हो रही है। जब हम कैटेगोरिकली वो कह रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी ने 1 to 1 मुझे ये कहा और उनकी बात हो रही है, ये इतने मुहिब्बुल वतन है कि ये इसको धक्के से जो है वो रियासत पाकिस्तान, वो धक्के से कह रहे होंगे पाकिस्तान कांप रही थी, अज़मा, वो धक्के से कह रहे होंगे। आपका एतराज अपनी जगह, मगर भारत में इस पर उसको इस मामले को जिस तरह से लिया गया, इसे वो बेल आउट पैकेज के तौर पर ले रहे हैं। मोदी आज जलसे में खड़े होकर अपनी ऑपोजिशन को मतूम कर रहा है कि देखो हम बहादुर थे, पाकिस्तान हमसे डरा हुआ था। इस बयान के बाद 1000 दफा सुना है, लेकिन मैं ये कह रही हूं कि जो आप अगली बात पे आ ही नहीं रहे। सिर्फ ये कहना कि शाह महमूद कुरैशी घबराए हुए थे, इससे पाकिस्तान की बहुत सुबकी होगी, मैंने मान लिया। लेकिन उसके बाद पुलवामा में जिसमें उनके 40 बंदे मरे, उसको कहना कि ये इमरान खान की विक्ट्री है, इससे रियासत पाकिस्तान की बहुत जो है वो बिल्कुल गलत है, जो है बिल्कुल गलत, अच्छी हो गई बात और वो हो गया। पाकिस्तान ने हमेशा पुलवामा से डिस्टेंस किया और पाकिस्तान का पुलवामा वाकई से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, ये पाकिस्तान की रियासती हुकूमतों की पोजीशन है पाकिस्तान की। आप जरा रुकिए जी। हाँ, तो फेडरल मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस क्या कहा है, उसकी आप बात ही नहीं कर रहे ना, मुझे अफसोस ही है। नहीं, उसकी बात तो मैं सदाकत साहब से करूंगा ना। एक मिनट नहीं, लेकिन इंट्रो में भी नहीं की ना आपने, मेरी गुजारिश सुन ले। देखिए, मीटिंग की अयाज सादिक साहब ने बात की, उसके अंदर तमाम क़यादत मौजूद थी, वजीर आजम नहीं आए थे, और उस पर सब ने बैठकर फैसला किया कि एक गुडविल जेस्चर के तौर के ऊपर और इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक हमें अभिनंदन को वापस भेज देना चाहिए, और उसमें सब पूरी सियासी क़यादत ऑन बोर्ड थी। अब उस मीटिंग के एक हिस्से के बारे में अयाज सादिक साहब ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी घबराए हुए थे। उसके ऊपर इतनी बड़ी ब्रीच हो गई है कि एक चाय की प्याली में तूफान है। आज अयाज सादिक साहब की
वो जो है उनकी तस्वीरें लगाई गई हैं पूरे लाहौर के अंदर, और इनको अकल के अंधों को, मुहिब्बे वतनों को इतना ख्याल नहीं आया कि नरेंद्र मोदी की तस्वीरें इस वक्त पूरे लाहौर में लगी हुई हैं। यानी आप अंदाजा लगाइए, इतने बड़े मुहिब्बे वतन हैं कि कहां चले हैं अयाज सादिक की तौहीन करने, साथ नरेंद्र मोदी की तस्वीरें पूरे लाहौर में लगाई हुई हैं। वो इतना अच्छा हीरो है इनका कि उसकी हर जगह पे लोगों को दिखा रहे हैं, हर चौक चौराहे में ये नरेंद्र मोदी की शक्ल देखे आप, जो बहुत लोग शायद देखना चाह रहे हैं। ये तो मैं एक बात बड़ी अभिनंदन की लगी हुई है, ये तो अभिनंदन की लगी हुई है और नरेंद्र मोदी की भी है मेरे प्यारे भाई। ऊपर साथ देखो के अवाम ने बैनर्स लगाए हुए, साथ दो तस्वीरें अवाम, हाँ हल्के के अवाम पे भी आ जाती हूँ। ये वो, हाँ ये वो मुहिब्बुल वतन है जिनका नाम नहीं होता लेकिन वो बदनाम होते हैं। इनसे मुहिब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट मांगना ऐसे ही है जैसे इमरान खान से आप करैक्टर सर्टिफिकेट मांग ले, तमीज का सर्टिफिकेट आप शहबाज गिलिया चौहान से मांग ले, और जो चैरिटी है उसको कैसे संभाल के रखते हैं इसका सर्टिफिकेट अलीमा बाजी से मांग ले। तो इनसे तो क्योंकि बहुत बड़ी सीरियस बात हो रही थी ना, आपने एक बात की, मुझे एक बात का जवाब दे दें, अपनी जेब में रखें। जब पूरे मुल्क की क़यादत बैठी हुई है, एक अहम तरीन फैसला कर रही है और वो फैसला हुआ, उसके नतीजे में पाकिस्तान का एक अच्छा जस्टिस सामने आया, उसको बैठ के फिर बाद में कहना कि इसमें हमारी हुकूमत की कमजोरी शामिल थी, उनकी टांगे कांप रही थी, उनके पसीने निकल रहे थे। एक शख्स की अक्लमंदी की बात है। एक मिनट, आप क्यों भूल जाते हो? एक मिनट ठहरो ना, एक मिनट ठहरो। मैं ये कह रही हूँ, बात अक्लमंदी बेवकूफी की नहीं हो रही, बात ये हो रही है कि ये रिएक्शन में हुआ जब उधर से गद्दार 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 ये शुरू करते हैं एक पता नहीं किस बात के ऊपर, इनसे मतलब इनकी इमरान खान की स्पीचेस भूल जाती हैं। आप वाकई ये समझती हैं कि ये बयानियां जो इदारों से मुताल्लिक हो ये ज्यादा ताकतवर है आपके एहतजाज के लिए, या ये इतनी बड़ी चार्जशीट मौजूद है, महंगाई काबू में नहीं आ रही है, अशिया खुर्दनोश की कीमतें देखें कहां पहुंच गई है, सर्वे सामने आ गए जो बता रहे हैं कि सारी हुकूमत की नाअहली थी, वक्त में फैसले नहीं किए इसलिए मुश्किलात हैं, ये ज्यादा ताकतवर चीज है। मेरा ख्याल है मसूद, चूंकि आप भी तकरीर नहीं देख पा रहे हैं ना नवाज शरीफ साहब की, तो इसलिए आपको मेरा ख्याल है इल्म नहीं हो पा रहा। नवाज शरीफ साहब की 80% तकरीर जो है वो इन्हीं पाकिस्तान के आम आदमी के हालात पे होती है, और आखिर पे जो बात होती है वो होती है पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स हैं। हम समझते हैं कि अगर पाकिस्तान जो तरक्की कर रहा था नवाज शरीफ साहब की सरबराही में, अगर उसको डिट्रैक ना किया जाता तो आज ये मुसल्लत जो हम पे हुए हैं ये ना हो पाते। अब जवाब देने की जो बात आपने की, बिल्कुल ये इस मुल्क में सब लोग जवाब दे हैं, यही तो हम कह रहे हैं, हमसे गुनाह हुए हैं, हमसे जवाब लीजिए, अगर किसी और ने कुछ गलत किया है उससे जवाब लीजिए। इसको आप पूरे इदारे के ऊपर कर देना, या मुझे बताइए पाकिस्तान की तारीख नहीं है, मुझे बता दीजिए क्या इस मुल्क पे कभी तारीख का हिस्सा है आप भी, क्या इस मुल्क के अंदर ये सब नहीं हुआ हुआ? मेरी गुजारिश इतनी सी है कि हम किसी इदारे को मिलाइन नहीं कर रहे, ना इदारे हमारे इदारे इमरान खान साहब घर से लेके नहीं आए। ये जो मुहिब्बुल वतन हवालदार है ना, जो आज आप, मुझे हैरत है, कोई हवालदार घर रह नहीं गया खुद साख्ता, वो केपीके का हो, वो पंजाब का हो, वो सबको आज चाबी दे के भेजा गया है कि चलो ये नैरेटिव बेचो, और इसकी वजह है, उसकी वजह